ऐसी सूरत हाल में पता चलता है और उसके बाद कोई बंदा रिपोर्ट करता है। सो वी रियली डोंट नो कि किस वक्त से ये आग लगी हुई थी और उसके बाद हमें कितनी देर बाद, बिकॉज ऐसी सूरत हाल में जो भी आग है वो ऐसी सूरत हाल में जब लगती है तो वो पूरी रात ऑब्वियसली लगी रही है। उसके बाद फिर हमें उन्होंने बताती है। जैसी इतला हुई चंद मिनटों के अंदर जो गाड़ी है वो ऑन लोकेशन थी और इस वक्त तकरीबन 22 गाड़ियाँ हैं जो कि इस वक्त काम कर रही हैं। हमारी इस वक्त हमने स्ट्रैटेजी ये की है कि आप देख सकते हैं इनका सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर का जो फ्रंट पोर्शन है वो इफेक्ट हुआ है और इसमें हमारी अब स्ट्रेटजी ये है कि इस वक्त हमारा जो प्रॉब्लम ऐसी सूरत हाल में आता है, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है और इसमें ये पहली बार आग नहीं लगी। पहली बार काफ़ी बार इसमें पहले भी आग लग चुकी है, एक बार बेसमेंट में लगी, दूसरी जगहों पे लगी। ऑब्वियसली एक मुश्किल सिचुएशन ये होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी मार्केट है और उसके अंदर चारों तरफ जो तारें फैली होती हैं कुछ और, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल क्रिएट करती हैं। एक साइड पर जिस वक्त आग है वहाँ पर बैटरीज भी हैं स्टोर्ड। अगेन ये सारा कंबस्टेबल मटीरियल है जिसको आग लगती है। हमारी ऑब्वियसली इसमें कोशिश, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई ऐसे जो लोग थोड़े से थे उनको हमने आउट कर दिया और यहाँ से जो है कोई ऐसा अंदर ट्रैप्ड बंदा नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि जो इनकी अब इस वक्त आग है उसको भी हम कंट्रोल कर सकें। 4 साइड से हम अटैक कर रहे हैं। इस वक्त हमारी 3 प्लेटफॉर्म्स लगे हुए हैं, एक दोनों साइडों पे लगे हुए हैं और साथ जिस बिल्डिंग से भी हम कर रहे हैं और 22 स्नॉर्कल इस वक्त 2 हैं और दोनों सेकंड थर्ड फ्लोर को वो इजीली कवर कर रहे हैं सारे के सारे। और उसमें तकरीबन 22 के करीब हमारी इस वक्त व्हीकल्स हैं जो कि यहाँ पे हैं। जो हमारा प्रॉब्लम है सबसे बड़ा ऐसी जगहों पे आता है और ये मैं सब जो हमारा सबसे बड़ा हाई राइज और ऐसी सब बिल्डिंग में वो प्रॉब्लम है हाइड्रेंट का। बाहर अगर आपने देखा हो लाल रंग के हाइड्रेंट लगे होते हैं, वो आपकी व्हीकल के साथ कनेक्ट हो जाए तो 2-4 व्हीकल्स भी काफ़ी होती हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है जब हाइड्रेंट्स नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो हर बार गाड़ी को भरने के लिए जाना पड़ता है और वही ऐसी थी। इसके करीब ही न्यू ओरेगा में आग लगी थी, उनके हाइड्रेंट चल रहे थे। विद इन फ्यू आवर्स वी वर एबल टू कंटेन द फायर। इंशाल्लाह इसमें भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम 2 से 3 घंटे में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वी विल बी एबल टू कंट्रोल द फायर। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा प्लीज़ कि अगर हमें पानी की अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह जो साथ साथ चल रही है वो चलती रहती है तो 2 घंटे में इंशाल्लाह विल बी। एक चीज़ के ऊपर रेस्क्यू की जाने से बड़ा जी, सारे महकमे इस वक्त, सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मिनिस्टर साहब की खसूसी हिदायत के ऊपर तमाम लोग इस वक्त, तमाम महकमे यहाँ पे मौजूद हैं। जितने हमें वासा से, हमें जहाँ से भी PHA से वाटर पाउसेस चाहिए थे वो भी आ रहे हैं और इस वक्त खसूसी तौर पे CM साहब की हिदायत के ऊपर तमाम महकमे इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और सारी जो भी वाटर सप्लाई चाहिए वो साथ साथ दी जा रही है। इंशाल्लाह दुआ करें, इंशाल्लाह विद इन 2 आवर्स वी शुड बी एबल टू कंटेन द फायर। प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि इस बिल्डिंग के अंदर कहा यह जा रहा है कि कोई आग के अलार्म मौजूद नहीं थे जिनसे बर वक्त इतला हो पाती या फौरी तौर के ऊपर वाटर स्प्रिंकल्स कोई ये तो बुनियादी 3 चीज़ें हैं। अगर हम सिर्फ अलार्म सिस्टम्स लगा लें ताकि फ़ौरन हमें आग लगे तो पता चल जाए, पानी का अगर पाइप्स हम ले डाउन कर दें और स्प्रिंकलर फ़ौरन ऑन हो जाए तो आपके लिए ऊपर हाफ टैंक आप इसके लिए रिजर्व रख दें तो उससे डेफिनेटली हम फायर को कंटेन कर सकते हैं। हमें आगे भी करना है। हमने रेस्क्यू काम को मुतअद्दिद बार कहा कि 2 गाड़ियां यहाँ पे रेस्क्यू की डिप्यूट करनी चाहिए पानी के हवाले से। बिल्डिंग की सेफ्टी रेस्क्यू का काम नहीं है, बिल्डिंग की सेफ्टी बिल्डिंग की अपना उनका काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यही चीज़ है जो कि हमें हर बिल्डिंग में यकीनी बनानी पड़ेगी। बाहर हाइड्रेंट भी लगे हों, अंदर अलार्म सिस्टम्स हो। कितने घंटे हो गए तो डेफिनेटली जो टोटल घंटे बता दें कितने हो चुके हैं? 6:11 पे आई, उसके चंद मिनट बाद तो ऑब्वियसली जो आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस वक्त से 6 घंटे हो चुके हैं तकरीबन। हाँ, इसमें हम जो है अब हम जो है हमारा इंशाल्लाह अनदर 2 आवर्स वी होप कि इंशाल्लाह वी प्रोग्रेसिवली करके थैंक यू सो मच ठीक है, हमारी कोशिश होगी।